अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम जिस ओके। पे बात करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह जो है एनडीएम कैट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं ताकि आप अपनी फेवरेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिला ले सकें। इसके लिए जो मैंने गेस्ट बुलाए हैं, वर्दा शहाब एक फैमिली है, मेरी छोटी बहन है। उन्होंने जो है डिमांड मेटर्नसी से जो है वो बीडीएस किया है जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अटैच है। बाकी का इंट्रोडक्शन भी से पूछते हैं। तो वर्दा बेटे थोड़ा सा अपने जो है एफएससी मैट्रिक और यूनिवर्सिटी के मार्क्स और थोड़ा सा डिस्कस कर दें और जो है आपने कहाँ से जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा शाब एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। मैं ग्रेजुएट हुई हूँ एज़ अ बीडीएस फ्रॉम द मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, आल्सो एसोसिएट विद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा रोटेशन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट इन न्यू हॉस्पिटल। देन आई डिड माय हाउस जॉब इन पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर। मैंने मैट्रिक अल्फाबी हाई स्कूल से किया है। 964 मार्क्स से मैं आउट ऑफ 1050। देन आई डिड एफएससी इन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड आई अचीव 955 मार्क्स आउट ऑफ 1100। उसके बाद मेरे एनएमडी कैट में 949 मार्क्स से आउट ऑफ 1100। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत सारी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा जनरल ऑडियंस के लिए कि एनडीएम कैट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है और उसके सब्जेक्ट्स रेशियो क्या होती है बेटा। जी, एनएमडी कैट इज बेसिकली नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बीडीएस या एमबीबीएस में एडमिशन के लिए ये देना पड़ता है टेस्ट। तो थ्रू आउट द पाकिस्तान जितने भी प्रोविंसेस हैं ये कंडक्ट किया जाता है बाय पीएमसी। पीएमसी एक कमेटी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें भी जितने भी प्रोविंसेस हैं उनका सिलेबस और डे और टाइम एक ही होता है। और बेसिकली ये एक जो टेस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फॉर द सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर डॉक्टर इन पाकिस्तान। ठीक ठीक, माशाल्लाह सही है। तो अच्छा मुझे बताइएगा, तो इसमें सब्जेक्ट्स रेशियो क्या होती है जो है इस टेस्ट में। इसमें टोटल जो है 10% जो एग्रीगेट है वो मैट्रिक का बेस करता है। 40% आपके एफएससी मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं और 50% जो आपने एनएमडी कैट में स्कोर किया है वो एग्रीगेट काउंट होता है। देन जो टोटल आपका एग्रीगेट बनता है इन तीनों को प्लस करके वो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एडमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, सही। तो बेटा जी, आपने ये बता दिया 10%, 40% और जो है 50%। तो यानी ऐसी एग्जांपल्स होंगी कि जो है मतलब यानी एनडीएम कैट की बेसिस पे ही मतलब ऑब्वियसली एक खास परसेंटेज तो मैट्रिक और एफएससी में भी चाहिए होगी, लेकिन चूंकि एनडीएम कैट की वेटेज बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले में, सो ऐसा होता होगा कि हाँ कई जी। जो है वो कोलीग्स सिर्फ इस वजह से भी दाखिला ले पाते होंगे डिस्पाइट द फैक्ट के मैट्रिक और एफएससी में कम मार्क्स हैं कि एनडीएम कैट में उन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया होगा, और बहुत सारे इसी के वाइस वर्सा एग्जांपल्स भी होंगी कि उन्होंने शायद मैट्रिक और एफएससी में तो अच्छा हाँ परफॉर्म जी। किया लेकिन वो टेस्ट में इतना बेहतर परफॉर्म ना कर सके हों और उनका जी दाखिला ना हो। जी बिल्कुल। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससी में तो अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं बट एमडी कैट में आके उनके मार्क्स काफी हद तक बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं होता। उसमें काफी रीजंस हो सकते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरी जो है आपकी नर्वसनेस, आपका एग्जाम स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ये दोनों चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। मोर ओवर आपकी स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने सुपरफिशियली जस्ट पढ़ा हुआ है तो वो एमडी कैट में इतना होता है कि इजी तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपने डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा हुआ तो फिर वो चीजें मैटर करती हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स जो है ना कम होने का डाउट होता है। यानी कि वो इसमें सुपरफिशियली पढ़ के तो हाँ जी, कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। ठीक, यानी कंसेप्चुअल वाइज इन्होंने जो है इंटेलिजेंटली पढ़ा हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली एनडीएम कैट में बेहतर परफॉर्म हाँ जी। करेगा। तो एनडीएम कैट जो हाँ है जी बिल्कुल। इसमें जो है आपने सब्जेक्ट्स रेशो बता दी, तो इसके लिए आप जो किताब जो सजेस्ट करती हैं वो कौन कौन सी सजेस्ट करेंगी जो है पढ़ने के लिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 3 चीजें मैं रिकमेंड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टेक्स्ट बुक, वो बहुत मैटर करती है। आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रायोरिटी आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक रिलेट करते हैं आपके एग्जाम में होते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से होते हैं। अगर तो आप सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो वो तो आपके इजी में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डीपली कंसेप्ट में करते हैं तो वो सारे कवर हो जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में ही। इसके अलावा सेकेंडली जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस।
जो आपने टॉपिक कवर किया है उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है। इसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को सेल्फ असेस करें कि आपने कितना पढ़ लिया, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितनी परसेंट हुई है। थिर्डली, आपके पास पेपर्स होते हैं डिफरेंट, जितने भी नम्स ने जो लिए हैं यूएचएस के अंडर, जितने भी एमडी कैट के पेपर्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज लाजमी है। आप उसको प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, और ये पास पेपर्स बंदे को मिल कहाँ से सकते हैं, और वो प्रैक्टिस करके उसे कैसे पता चलेगा कि उसने जो सॉल्व किया वो ठीक ही है? थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें। इसके लिए एक बुक में मैं रिकमेंड करूंगी, नेशनल एमडी कैट के नाम से एक बुक है। उसमें ऑलमोस्ट 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं। उसमें आपके नम्स के पास पेपर, नम्स बेसिकली यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसने ये कंडक्ट करना है, ये टेस्ट जो कि कंडक्ट करती है। तो उसके सारे पास पेपर्स होते हैं, हमारे यूएचएस के जो पहले हो चुके हैं पास पेपर वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। साथ में आपकी जनरल एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके जितने भी सॉल्व आंसर्स भी होते हैं वो नेशनल एमडीकैट बुक है बहुत अच्छी, उसमें आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और भी वेबसाइट्स हैं, लाइक www.ilmkidunia.com, उसके अलावा www.campus.pk.com, इसमें भी आपको काफी बुक्स भी मिलेगी, काफी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई म्यूचुअल ग्रुप होता है कि मतलब एग्जांपल ये फेसबुक और आजकल यूट्यूब का दौर है कि जहाँ पे जाके भी मतलब जो है दोस्त हजरात आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, या एक ग्रुप हो जो इसी के लिए डेडिकेट हो, तो अगर वो आप रिकमेंड कर सकें? जी, जी, बिल्कुल। ये फेसबुक में इस तरह के काफ़ी सारे पेजेज़ और ग्रुप हैं जो आप जॉइन कर सकते हैं, जो आपके डेली बेसिस पे आपकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होती है। लाइक एमडीकैट प्रिपरेशन ग्रुप, आप एमडीकैट लिखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे इस तरह के ग्रुप्स आपको शो हो जाएँगे जो कि बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बने गए हैं। और वो काफ़ी आपको गाइडेंस आपको मिलती है। जो भी आपके लिए कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन है, आप उसको आके कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, फेसबुक वगैरह का तो चले हमने बता दिया। अब सबसे पहला मसला जो एक एनडीएम कैट जो अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसे ये आता है कि वो जो है चूँकि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती है, तो सारा जब आपने स्टडी खुद से की होती है, तो वो तो कैलकुलेटर की बेसिस पे आपने इक्वेशन सॉल्व की होती हैं या वो हाँ, वगैरह। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर कम से कम आप एक रफ एस्टिमेट्स लगा सकें जिसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें? तो इसको हाँ। कैसे मेक श्योर किया जाता है? बेसिकली अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आपको 3 चीज़ें आपके टिप्स में होनी चाहिए। एक चीज़ तो है कि आपको न्यूमेरिकल का फ़ॉर्मूला आपको मस्ट आना चाहिए। दूसरी होती है कन्वर्जन, लाइक 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, ये आपके टिप्स में होने चाहिए। थिर्डली आ जाती है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में अगर आपको लाइक जी की वैल्यू 9.8 एमएस -2 है, तो आप उसको 9.8 नहीं लिखें, आप उसको 10 कर दें। तो ये आपके लिए ईज़ी होगा और आपके लिए ये जो भी इसके लिए नियरली एमसीक्यूज़ के आंसर आएँगे तो वो आपसे रिलेट करेगी। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो करीब-तरीन जो है वो हाँ जी, हाँ जी, जो है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। कर सकें। ठीक है, अ, ठीक। हाँ जी, 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 बिल्कुल। डन हो गया। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, लाइक पाई 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो आप 3.1 पाई 2 का स्क्वायर, 3.124 का स्क्वायर आप 10 ले सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा सॉल्व करना। डन हो गया बेटा जी। तो ये तो एक रफ एग्जांपल्स हो गई ताकि जो है मतलब यानी कि आप करीब-तरीन जो है वो अज़्यूम करते हुए उसको हाँ जी। सॉल्व कर सकते हैं। जी, अच्छा जी, सबसे बिल्कुल। हाँ जी। बेटा जी मसला जो मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी आता होगा कि जो ओए लेवल से वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा-सा बता दें कि एनडीएम कैट जो है ये वो ए लेवल वाले भी जो हैं वो कर सकते हैं अटेम्प्ट, या जो है ये सिर्फ एफएससी वाले ही कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि एज़ मैंने पहले भी बताया कि पीएमसी ने सिर्फ़ एक ही सिलेबस उन्होंने सबके कॉमन टॉपिक डिवाइड कर दिए हैं कि जितने भी प्रोविंसेस के या जितने भी ओए लेवल्स के हैं, वो सारे इसको दे सकते हैं आगे। ठीक, ठीक। उन तो सबका कॉमन टॉपिक होगा। डन हो गया। तो बेटा जी मेरे ख्याल में जो एक ए लेवल का स्टडी जिसने की है ए लेवल के थ्रू, वो शायद जो है इंग्लिश जो है उसको बाकी शायद सब्जेक्ट जो जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये तो शायद एफएससी वाला स्टूडेंट्स भी बड़े अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेता है। हाँ तो जी। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो एक एफएससी के स्टूडेंट को आती होगी वो जो है रिगार्डिंग जो है आती होगी इंग्लिश के। तो इंग्लिश को कैसे मेक जी, श्योर जी, कर सकता बिल्कुल। है कि एफएससी का स्टूडेंट आप जैसे आप हाँ, की हुई है कि जो है ना उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके? हाँ। लिटरली इट इज़ मोस्ट जो है ना चैलेंजिंग पोर्शन होता है एमडी कैट में।
काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इसमें तो इसमें कंटेंट उन्होंने आपको दिया होता है लेकिन उन्होंने कोई एक स्पेशल बुक नहीं आपको रिकमेंड की होती कि ये आपने करना है। उन्होंने जस्ट आपको सिलेबस बता दिया, उसके लिए काफ़ी बुक्स होती हैं ग्रामर में और वोकैब्युलरी में। वो ग्रामर की आपको टिप्स पे होनी चाहिए, सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उसमें प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स वगैरह, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, इनके सबके यूजेस जो होते हैं ये आपकी टिप्स में। इसके लिए भी आपको जो जिस अकेडमी से आप एमडी कैट प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको उसके प्रोफेसर्स और टीचर्स आपको नोट्स देते हैं और उनकी बकायदा आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज बुक करवाते हैं और बाकी एग्जाम्स वगैरह लेते हैं एमसीक्यूज का। तो सेकेंडली जो चीज मेनली है वो वोकैब्युलरी है। वोकैब्युलरी में अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल होती है उसको मेमोराइज करने के लिए, तो उसमें आप एक ट्रिक कर सकते हैं कि आप इमेजिनेशन करें या निमोनिक्स बनाएं उसके। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसमें रिलक्टेंट, अगर एक वोकैब्युलरी का वर्ड है रिलक्टेंट, तो आप उसको इमेजिन करोगे टेंट, आखिरी वर्ड है टेंट, तो टेंट को इमेजिन करके, टेंट के लोग अक्सर उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो आप रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस में लैक, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इस तरह के आप वर्ड जो है ना रिलेट करके उसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे आपने डिस्कस किया शॉर्टकट्स और बताया है कि जो है आप 5 पेपर्स जो है वो हल करके जो है बेहतर रिजल्ट्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आया किसी जी, एकेडमी जी। की ज़रूरत है या मैं होम प्रिपरेशन के साथ भी ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ? जी, जी, बिल्कुल, इसके लिए अकेडमी की ज़रूरत है और आई प्रेफरली मैं तो कहूँगी कि लाज़मी अकेडमी जॉइन करें क्योंकि उनका एक कंपाइल्ड सिलेबस होता है आपके पास। उन्होंने हर सब्जेक्ट वाइज़ और हर टॉपिक वाइज़ आपका एक शेड्यूल बनाया होता है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ उन्होंने डेली बेसिस पे या राउंड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और मेरे ख़्याल से कि जो आप फेस टू फेस चीज़ लर्न करते हैं, जो आप फिज़िकली आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे होती है, वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ मैटर करते हैं, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आपके अगर एमसीक्यूज़ आप मैनुअली खुद फ़िल करते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है और जो है आपकी फ़ोकस आपका एक तरफ रहता है, कंसंट्रेशन आपकी फ़ोकस्ड होती है। जी, सही। यानी कि और इनमें से जो है आप कौन-सी एकेडमी जो है इन दिनों आप जो है मतलब कलीग से या फ्रेंड से सुन रहे हो कि जो बेहतर परफॉर्म हाँ। जो मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन की थी वो अल्नूर से की थी, अल्नूर अकेडमी से, मेन ब्रांच। और वैसे इसके अलावा जो है वो किप्स अकेडमी, किप्स कॉलेज, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्टार्स अकेडमी, वो भी एक वेल नोन है। तो इनमें इनके अपने पास पेपर्स होते हैं, उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स ये वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो आप पास पेपर्स वगैरह इनके पास भी होते हैं, इनके अपने नोट्स होते हैं, उनको गो थ्रू करके आप अच्छा अचीव कर सकते हैं एमडी कैट में। ठीक, ठीक। तो बेटा जी ठीक है, आप आपने अकेडमी से तैयारी कर ली। इसके अलावा ऑनलाइन जो है जैसे आपने बताया कि जी। फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कोई यूट्यूब पे या कोई और किसी भी किस्म का हेल्पिंग कंटेंट जो जिससे जो बच्चे नहीं जॉइन कर सकते मतलब अकेडमी या उनके रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, वो जी। तैयारी कर सकें और वो अगर आप उसमें रोशनी डाल सकें। आपने कुछ जी, वेबसाइट्स का तो बिल्कुल। नाम ले लिया था ऑलरेडी के जो जी। है एनसीईआरटी के जी, ग्रुप्स जी। होते हैं, हाँ वेबसाइट्स जी। हैं। तो उसके जी, अलावा जी। कोई जो है कोई मेथड जो आपको हेल्प होगी? हाँ। जी, बिल्कुल, इस तरह यूट्यूब में भी है या कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि ऑनलाइन आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रही हैं और बहुत रीज़नेबल आपको चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी अकेडमी में जाके वो चीज़ सीखें। तो इसके लिए एक www.campus.pk ये एक वेबसाइट है और इसमें आपको ऑनलाइन आपके लेक्चर्स होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या जो भी रिलेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सारा शेड्यूल्ड किया है। आपकी कंप्लीटली आपको टेस्ट सिस्टम है उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आप घर बैठ के तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप सेल्फ असेस कर सकते हो खुद को। ठीक है। तो बेटा जी जो भी न्यू कमर है, जो एफएससी जिन्होंने की हुई है या ए लेवल किया हुआ है, तो वो जो है ये टेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो मतलब कैसे वो प्रेशर को हैंडल करें, कैसे जो है मतलब नींद पूरी रखें या क्या-क्या चीज़ें हैं जो मतलब हुँ। अदर दैन बुक्स या कह लें कि जो है एकेडमिक्स से हाँ लेकिन जी। वो अल्टीमेटली आपको बड़ा बेनिफिशियल जो है फ़ायदा देती है? फर्स्टली जो थिंग है कि वो आपको टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। एक आपने प्लान किया है कि आपने एक गोल अपना सेट किया है तो यू हैव टू अचीव इट। आपकी फुल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप फुली फोकस्ड हो उसमें, आप एक प्लान बनाएँ, एक टाइम टेबल अपना बनाएँ कि आपने इतने आवर्स आपने स्टडी करनी है, इतने आवर्स
क्योंकि डेस्क पे ज़रूरी है, कुछ आवर्स अपने रेस्ट करनी है, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 आवर्स आर इनफ कि आपकी स्लीप उससे पूरी हो जाती है, आप टाइम दे सकते हैं स्टडी को। इसके अलावा सेकेंडरी थिंग जो है वो आपकी एंग्जायटी समटाइम 2 चीज़ें एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने अच्छे वेल प्रिपेयर्ड हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो ऑटोमैटिकली बिल्डअप हो जाता है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेकेंडली थिंग आ जाती है आप में एंग्जायटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, एग्ज़ाम प्रेशर हो जाता है। तो उसको आप टैकल कर सकते हैं आप तो 20 टू 15 मिनट्स आपके पास होते हैं टेस्ट से पहले। ये कॉमन एंग्जायटी वो रिलैक्स करने के लिए आपको काफ़ी होते हैं। उसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह आप लेके जा सकते हैं क्योंकि ये एंग्जायटी को कंट्रोल करते हैं, आपके ग्लूकोज़ लेवल को बिल्डअप थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए और अपने माइंड को आपने फ्रेश रखना है। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम सर पे है तो आपने जाते-जाते भी स्टडी करनी है। ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अगर आपने 1-2 दिन पहले का भी पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भूलते नहीं हैं। और एक चीज़ जो कि बच्चे अक्सर कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को कि उन्होंने एक एमसीक्यूज़ उनसे मिस्टेकनली गलत हो गया तो आगे उसी टेंशन में वो एमसीक्यूज़ बाकी आपका पेपर खराब कर लेते हैं। वो टेंस्ड हो जाता है कि ये मेरा एक एमसीक्यूज़ गलत हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपकी फाइट आपके हर एमसीक्यूज़ के साथ होनी चाहिए कि आपने हर एमसीक्यूज़ के साथ फाइट करनी है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आप अगले अगर एक चीज़ गलत हो गया तो आप कॉम्पेंसेट कर सकें उसे अगले एमसीक्यूज़ के साथ। और थर्ड जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये आपका फ़ौरन से नहीं आती, आपका थोरली आपका एमडी कैट का जितना पीरियड चल रहा है, आप टेस्ट दें, आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करें, तो उससे ही आपके टाइम मैनेजमेंट होगी। बेटा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, माशाल्लाह आपने बहुत हाँ। अच्छी एडवाइस दी और उम्मीद है कि जो है जो भी ये हुँ। इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें जो है वो बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन्स हो नाज़रीन तो आप जो है वो नीचे हुँ। कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वर्दा बेटे के साथ दोबारा एक सेशन में जो है वो क्वेश्चन्स को कवर किया जा सके। हमारे साथ जी, जुड़े जी। रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।